हेलो एवरीवन, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, जनाब कैसे हो आप सभी। होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो आज की वीडियो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जी की और बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाली है। काफ़ी दिनों के बाद हम इनकी वीडियोस देखने लगे हैं। सो फिलहाल गाइज आज की वीडियो होने वाली है मिरेकल्स ऑफ प्रोफेट मोहम्मद साह। तो देखते हैं भाई ये किस मिरेकल का जिक्र करते हैं। वैसे हमने ऑलरेडी मिरेकल सुने हैं भाई प्रोफेट मोहम्मद साह के। ये देखते हैं किस मिरेकल का जिक्र करते हैं। फिलहाल वीडियो को प्ले करते हैं, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। सॉरी। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है। अनस इब्न मालिक कहते हैं मैंने आज तक कोई हाथ ऐसा नहीं छुआ जैसा कि नबी इस्लाम का मुबारक हाथ था। वो कहते हैं कोई दुनिया की रेशम और दिबाज उससे ज्यादा नरम नहीं थी जो नबी इस्लाम का मुबारक हाथ था। रेशम के साथ मिसाल दी है। ये नहीं है कि नबी इस्लाम जो है वो आपने बड़ी अमीरों वाली जिंदगी गुजारी थी, आपने तो मजदूरी की है। उसके बावजूद अल्लाह ने एक प्रोटोकॉल दिया कि हाथ उनका बहुत नरम था। उसी बुखारी मुस्लिम की हदीस में आता है कि मैंने आज तक कोई मुश्क और अंबर की खुशबू ऐसी नहीं सूंघी जो नबी इस्लाम के पसीना मुबारक से और आपके मुबारक हाथों से आती थी। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, एक साहबी कहते हैं मैं छोटी उम्र का था तो हुजूर ने एक दफा मेरे अपना हाथ मुबारक मेरे सर पे फेरा। तो कहते हैं मुझे लगता है कि आप इस्लाम ने हाथ मुबारक किसी अतरदान से निकाल के मेरे सर पे फेरा है, इतना खुशबूदार था। तो आप इस्लाम के पसीने से खुशबू आती थी। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है कि उम्मे सुलैम कहती हैं कि नबी इस्लाम एक दफा सोए हुए थे तो आपको सोती हुई हालत में बहुत पसीना आता था। तो एक खुले बर्तन के वो लेके आई, एक खुला बर्तन, और नबी इस्लाम के मुबारक पसीने को उन्होंने जमा किया। हुजूर की आंख खुल गई। आप फरमाए ये क्या? उनका जी इस तरह आपका पसीना इंतहाई खुशबूदार है, हम इसको खुशबू के तौर पे अपनी खुशबू में मिला के इस्तेमाल करते हैं, अपनी खुशबू में भी खुशबू करने के लिए। और मुस्लिम शरीफ की एक हदीस में है कि एक औरत आई कि मेरी बच्ची की शादी है तो मैं आपका पसीना लेने के लिए आई, ठीक है, खुशबू के तौर पे। अच्छा, वो बुखारी मुस्लिम की उस हदीस में उम्मे सुलैम ने जब ये जवाब दिया तो हुजूर ने फरमाया तुमने अच्छा काम किया, यानी आपने उसकी तारीफ की। पसीना मुबारक आपकी तो हर चीज ही जनाब कमाल है। तो किस किस बात का जिक्र किया जाए, मैं घंटों इस पे फिलवदी कई अहादीस बयान कर सकता हूँ आपके तबरुकात के ऊपर। सही मुस्लिम में हदीस है नबी इस्लाम फजर के बाद सख्त सर्दियों में भी जब निकलते तो मदीने के लोगों ने अपने गुलाम बाहर खड़े किए होते, बर्तन उठा के आप इस्लाम एक एक बर्तन में अपना हाथ डालते जाते थे बरकत के लिए। बुखारी मुस्लिम में कितनी हदीसें हैं कि नबी इस्लाम वुजू करके जब फारिग होते थे तो साहबे कराम आपके वुजू का पानी अपने चेहरे पे मलते थे। वो एक तश्त में आपको वुजू करवाया जाता था ना, एक बर्तन के अंदर, उससे, और जिसको नहीं मिलता था वो दूसरे से लेके मार लेता था बरकत के लिए। जाहिर है वो तो बरकत ही है। ये तो छोड़ दें, थूक मुबारक की क्या बरकत है। बुखारी मुस्लिम दोनों में हजरत अली को अशोब चशम था ग़ज़वे खैबर के मौका पर। हुजूर ने जब बुलाया तो उनकी तो आंखें भी नहीं खुल रही थी, आपने मुबारक लुआब लगाया तो शिफा होगी। अशोब चशम एक वायरल डिजीज है सर, मैं इसको भुगत रहा हूँ। 2016 में भी थी, आज 2020 हो गए, मेरी आंखें दोबारा रिकवर नहीं उस तरह हो सकी। तो एक लम्हे में जनाब अशोब चशम खत्म हो जाए, क्या ही बात है। फिर आपने मुबारक हाथों से जीरा बांध के तो खैबर के लिए रवाना किया, आपकी मुबारक थूक की बरकत। इस तरह बुखारी मुस्लिम में कई हदीस हैं कि आपने अपना नवाब दान किसी कुएं में डाला है, पानी ऊपर आ गया। खाने में डाला है, खाना 10 बंदों का था, 300 बंदों ने खा लिया और उतरेगा उतना है, काम ही नहीं हो रहा। थूक मुबारक की बरकत, हाथ मुबारक की बरकत। बुखारी मुस्लिम में आता है कि सुलह हुदैबिया के मौका पर सारे लोगों से पानी थोड़ा थोड़ा जमा करके एक कटोरा जमा हुआ, नबी इस्लाम ने अपना हाथ उसमें रखा, उसमें से पानी के चश्मे निकले। 1500 सहाबा ने, जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं, वुजू किया, पानी पिया, जानवरों को पिला लिया और अपने मशकीज़े भी भर ली। तो ताबी कहते हैं कि वो पानी कितना था, उन्होंने कहा वो देखने को तो एक कटोरा था लेकिन हुजूर की उंगलियों से जो चश्मे निकल रहे थे ना, वो पानी इतना ज्यादा था कि 1 लाख भी हम होते ना, वो पानी 1 लाख को भी किफायत करता था। तो आपके मुबारक हाथों की बरकत थी। सही बुखारी में आता है एक सहाबी की पिंडली टूट गई,
नबी इस्लाम फरमाया टांग सीधी कर, अपना हाथ फेरा, वो कहते हैं अल्लाह की कसम इस तरह होगी कभी टूटी नहीं थी। हालांकि सर पिंडली टूट जाए ना, इसका क्योरिंग पीरियड 6 से 8 हफ्ते है और सालों इसकी एहतियात चलती है, आप दोबारा नहीं वो बांध सकते। और साहबी कहते हैं मुझे याद भी नहीं टूटी थी। मौजज़ा। बुखारी मुस्लिम में आता है को एक शख्स ने जुम्मे के खुतबे के दौरान कहा, या रसूलल्लाह मवेशी इलाकों के दुआ करें बारिश के लिए। दुआ की, उसी टाइम बारिश शुरू हुई, अगले जुम्मे तक जारी थी। अगले जुम्मे वही बंदा खड़ा हो गया कि हमारे घर जो है वो अब पानी उनमें टपकने लगा। आप बस ये दुआ करें कि जमीनों पे साइड पे हो, घरों पे ना हो। तो बुखारी मुस्लिम के अल्फाज है, आपने यूं उंगली से बादलों को इशारे किए। सर अब जिन साहबा ने ये मंजर देखा हुआ था, सही बुखारी में आता है, इब्ने मसूद कहते हैं हम हुजूर के साथ खाना खाते थे, हम उस खाने के नवालों में से तस्बीह की आवाज सुनते थे। ये तो बरकत आपकी थी। जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं, मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि एक सफर के दौरान हुजूर ने मुझे कहा, 2 दरख्तों को कहो कि अल्लाह के नबी कह रहे हैं मिल जाओ, मैंने रफ़ा हाजत करनी है। वो जड़ों समेत उखड़ के इकट्ठे हुए। कहते हैं मैंने हुजूर को पानी दिया, आप संजय करके फारूक हुए, आपने यूं उंगली से इशारा किया, वापस अपनी जगह पे चले गए। ये चीज सहाबा किराम के ईमान को बड़े ऊपर के लेवल पे ले जाती थी। और ये तो नबी इस्लाम के डायरेक्ट तबरुकात है। आपके बाल मुबारक जो आपसे टूट के अलग हो चुके हैं, उनकी बरकत भी आप सुने। सही बुखारी में आता है कि उम्मे सलमा ने हुजूर के चंद बाल निकाले एक डिबिया में से। साहबा मुलाकात के लिए गए उम्मुल मोमिनीन से, उनका ये हुजूर के बाल हैं, और जब भी कोई बीमार होता है तो मोहल्ले में से मुझे पानी का बर्तन भेज देता है, हम उसमें घोल के देते हैं, शिफा हो जाती है हुजूर की वफात के बाद। और बाल मुबारक तो फिर भी जिस्म का हिस्सा है, कुर्ता मुबारक तो जिस्म का हिस्सा भी नहीं है, ये तो अलग से एक चीज है ना। सही मुस्लिम में है कि सरवानी त्यालसी जुब्बा अस्मा इब्ने बिनते अबी बकर ने हजरत आयशा की बड़ी बहन ने निकाला और कहा ये रसूलुल्लाह का कुर्ता है, जिसके ऊपर यहाँ पे गोट भी लगी हुई थी, काले कलर का था। बाई चांस आज मैंने भी काला कपड़े पहने, ये सुन्नत है। तो वो कहती हैं कि हजरत आयशा की वफात के वक्त मैंने अपनी बहन से ये कुर्ता ले लिया और हुजूर इसे पहनते थे, और हम इसका धोवन मरीजों को शिफा के लिए देते। ये सारी आपकी बरकत है। आप अलैहिस्सलाम एज ए स्पीशीज इंसान जरूर थे, मर्तबे में और क्वालिटीज में कोई इंसान उनके बराबर नहीं था। बुखारी मुस्लिम में आता है कि आप अलैहिस्सलाम पीठ के पीछे भी देख लेते थे। आपने फरमाया, बुखारी मुस्लिम के अल्फाज है कि अपनी सफ़े सीधी रखा करो और नमाज खुशू से पढ़ा करो। अल्लाह की कसम मैं अपने पीठ के पीछे से भी तुम्हें देख रहा होता हूं। इन्हें हुजूर इस्लाम को पीछे भी नजर आता था, आंख के बगैर। ये मौजज़ा है, ये अल्लाह ने आपकी स्पेशल प्रोटेक्शन की हुई थी। आप पे वो पीछे से भी हमला नहीं कर सकता था। आप हर तरफ 360 डिग्री का आपको विजन हर वक्त नजर आता था। ये आपका मौजज़ा था। बुखारी मुस्लिम में अल्फाज हैं, वो कुसूफ की नमाज आपने पढ़ाई, सूरज ग्रहण की। आज भी मेरा लगा हुआ था यार, ये 1-2 दिन चलना है। तो कुसूफ की नमाज पढ़ाई, तो आपने नमाज के दौरान कुछ कदम आगे किए, फिर यूं हाथ बढ़ाया, फिर वापस खींच लिया। साहबा ने कहा, या रसूल आज आपको एक अमल ऐसा करते देखें जो पहले नहीं करते। आप फरमाया कि मैंने जब निगाह उठाई तो मैंने जन्नत देख ली, जन्नत 7 आसमानों के ऊपर, और उसमें मैंने अंगूरों का एक गोशा देखा। मैंने इरादा किया तुम्हारे लिए तोड़ लूं, फिर तुम खाते ही रहते, क्योंकि जन्नत को फना नहीं है। वो अगर गोशा नीचे आ जाता ना, ਅਸੀਂ भी खा रहे होंगे जी। जन्नत को मौत नहीं है। जन्नत में आप जब खाएंगे, खा के फारे होंगे, फिर वहां एक गोशा और लग जाएगा। जन्नत को छोड़ दें। बुखारी मुस्लिम में आता है, हजरत अबू हुरैरा को हुजूर ने वो एक थैली में खजूरें दी थी, पूरी जिंदगी खाते रहते थे। वो एक दफा उनसे फिर उलट गई, तो उसके बाद वो हुआ, जब तक वो खाते रहे। ठीक है, तो आप इस्लाम अब आप देखें कि निगाह कहां पहुंची है, जन्नत में। हाथ भी पहुंच रहे। ये जो लोग बाज़ औक़ात गुस्ताही करते हुए कहते हैं नबी के भी 2 हाथ, हमारे भी 2 हाथ, इस तरीके से कभी भी किसी सहाबी ने तौहीद नहीं बयान की है। ये नॉनसेंस अप्रोच है। आप एक बात तरीके से बयान करें जो हदीस में आई है कि मैं भी एक इंसान हूं, अल्लाह का कासिद करीब है, मेरे पास आए मौत का फरिश्ता और मैं भी चला जाऊं, जो गदीर खुम के शुरू में आती है। इस तरीके सैयदा साहब की हदीसें जो बुखारी मुस्लिम में आती है, मैं भी एक इंसान हूं, जिस तरह तुम भूलते हो मैं भी भूल जाता हूं। अब ये अल्फाज इस्तेमाल करें।
बाकी आप अलैहिस्सलाम की जो क्वालिटीज अल्लाह ने आपको दी है वो इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, आपकी एक एक चीज को अगर कंसिडर किया जाए ना सही बात है, तो उस पर घंटों बोला जाता है। सो गाइस ये थी वीडियो, बहुत ही अमेजिंग वीडियो थी। और हम आज कभी के हम इस मिरेकल हाँ की बात उन्होंने की है वो है बरकत। सही बात क्योंकि है, हर एक चीज में बरकत है। सही बात है। हम देखते थे उनके मिरेकल्स कोई पर्टिकुलर, लेकिन इन्होंने भाई इतने ज्यादा एग्जांपल दिए हैं उनके बरकत के, उनके मिरेकल्स के इतने ज्यादा एग्जांपल कि वो पीठ के पीछे भी देख सकते थे। ये प्रोटेक्शन के लिए बनाया हुआ है ना खुदा ने, है ना, कि कोई पीठ पीछे से वार ना कर दे। और दूसरी बात है बाकी तो बरकत के देखे हमने कि पानी कैसे निकला है कटोरे वाला ना, कुछ मतलब मैं ये इमेजिन कर रहा था कि जो सहाबा जो उस टाइम पे होंगे वो देख रहे होंगे अपनी आंखों के सामने से, वो मतलब क्या फील कर रहे होंगे कि यार ये क्या है ना, मतलब है ना कि वो क्या ही फील कर रहे होंगे इस चीज को, मतलब कि यार कि क्या है ये बंदा है कौन, ये खुद ही खुदा तो नहीं, मतलब क्या ही उनके दिमाग में आते होंगे ये चीज़ें कि ये हो कैसे रहा है ये चीज़ें ना। एंड बाकी तो फिलहाल ये थी मिरेकल्स वाली वीडियो। अगर आप चाहते हो और ज़्यादा मिरेकल्स प्रॉफेट मोहम्मद आगे देखने या कुरान के देखने या कुछ भी देखने तो हमें जरूर कमेंट करके बताना, हम करेंगे गाइस एक्शन। सो फिलहाल इस वीडियो में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।